Morning students. Yesterday we have studied Bayes theorem, so let us do some more questions based on it. This is the fourth question. In answering a question on a multiple choice test, a student either knows the answer or guesses. एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट है, तो उसमें बच्चे को या तो आंसर पता है या वो गैस कर रहा है. 3/4 is the probability that he knows the answer. वो आंसर जानता हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, और वो आंसर को गैस कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है. Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4, what is the probability that the student knows the answer given that he answered it correctly? Now it is given that the student answers correctly. We have to find the probability that he knows the आंसर. यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में दो ही ऑप्शन हैं, या तो वो आंसर जानता है या वो गेस कर रहा है, तो इसीलिए हम दो इवेंट्स मानेंगे. E1 द स्टूडेंट नोज द आंसर, E2 द स्टूडेंट गेसेस द आंसर. तो E1 E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या तो क्योंकि एक ही इवेंट हो सकता है एक बार में, और दो ही ऑप्शंस हैं हमारे पास, इसके अलावा कोई और इवेंट नहीं बन रहा है यहाँ, तो ये हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं. Now it is given that probability of E1 is 3/4 and probability of E2 is 1/4. Now whatever is given to you, event is given to you, let us take it as an event A. So event A is the student answered correctly. Now to apply the Bayes theorem, we require probability of A given E1. A given E1 means कि वो आंसर जानता हो और वो सही उत्तर दे. तो जब वो जानता है तो सही उत्तर देगा ही, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई. और A गिवन E2 का मतलब है कि वो आंसर गैस कर रहा हो और उसका आंसर ठीक निकले, करेक्ट हो. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो गैस कर रहा हो और तब उसका आंसर करेक्ट निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है. अब हमें निकालना क्या था कि वो बच्चा आंसर को जानता हो, जबकि ये हमें दिया है कि आंसर करेक्ट है. इसका मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A फाइंड आउट करना है. तो अप्लाई द फॉर्मूला फॉर बेस थ्योरम. इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी A गिवन E2. Put the values of all the probabilities, and here you can take the LCM. LCM will be 16, then it becomes 12 plus 1 in the denominator. So after doing calculation you will get 12/13. Next one, there are 3 coins. One is a two-headed coin. Two-headed coin means having heads on both the faces. Another one is a biased coin that comes up heads 75% of times. दूसरा एक biased coin है जिसमें head के आने के chances 75% हैं. इसका मतलब उसकी probability क्या होगी, head के आने की probability 75/100 हो जाएगी. और थर्ड एक unbiased coin है, तो unbiased coin में head और tail दोनों की आने की probability सेम होती है, हाफ हाफ हो जाएगी. One of the 3 coins is chosen at random and tossed. It shows heads. What is the probability that it was a two-headed coin? तीनों में से एक कॉइन चूज करके टॉस किया गया और ये उसमें हेड आया, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो टू-हेडेड कॉइन है, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि 3 कॉइन है, 3 में से कोई भी कॉइन चूज हो सकता है, तो इसलिए हमारे पास 3 इवेंट्स बनेंगे. E1 the chosen coin is a two-headed coin, E2 the chosen coin is biased, and third one is it is unbiased. And the event which is given is the chosen coin shows head, so this will be event A. Now these 3 events E1 E2 E3 they are mutually exclusive, क्योंकि तीनों में से एक ही हो सकता है, एक बार में एक ही कॉइन चूज हो सकता है. और 3 ही ऑप्शंस थे हमारे पास यहाँ पर
इसके अलावा कोई और ऑप्शंस नहीं है कॉइन को चूज करने का। नाउ क्योंकि ये 3 है और 3 में से एक अगर आप चूज करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3। तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज 1/3 होगी। नाउ ए इवेंट हमने माना कि द टॉस्ड कॉइन शोज हेड, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन का मतलब हुआ कि जब आपने फर्स्ट कॉइन चूज करा है, 2 हेडेड कॉइन चूज करा है, तो उसमें हेड के आने की प्रोबेबिलिटी है। अब वो क्योंकि 2 हेडेड कॉइन है तो उसके दोनों साइड हेड ही है, तो हेड ही आएगा, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, हेड उसमें 2 थे, फेवरेबल इवेंट्स 2 हो गए और टोटल इवेंट्स भी 2 ही हैं, मतलब टोटल उसके आउटकम्स भी 2 ही हैं। या ये कह सकते हैं कि ये एक श्योर इवेंट है क्योंकि दोनों साइड हेड है तो हेड ही आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 का मतलब जब वो बायस्ड कॉइन है तो हेड की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसमें हमें 75% दिया है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 विल बी 3/4। प्रोबेबिलिटी ए गिवन E3 का मतलब थर्ड कॉइन जब आप चूज कर रहे हैं तो हेड की आने की प्रोबेबिलिटी, वो अनबायस्ड कॉइन है तो उसमें हेड और टेल दोनों की इक्वल चांसेस होते हैं, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई। नाउ यूज द फॉर्मूला फॉर बेस थ्योरम, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन ए, मतलब अगर कॉइन पे हेड आ रहा है तो ये बताइए कि वो हमारा कॉइन 2 हेडेड कॉइन हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेस थ्योरम का और वैल्यूज पुट करेंगे सबकी, देन वी विल गेट 4/9। Next one, an insurance company insured 2,000 scooter drivers, 4,000 car drivers and 6,000 truck drivers. The probability of an accident are 0.01, 0.03 and 0.15. One of the insured persons meets with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? एक इंश्योरेंस कंपनी ने 2,000 स्कूटर ड्राइवर, 4,000 कार ड्राइवर और 6,000 ट्रक ड्राइवर्स का इंश्योरेंस करा। उनके एक्सीडेंट होने के चांसेस 0.01 है, मतलब स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट होने के चांस 0.01, कार ड्राइवर के 0.03 और ट्रक ड्राइवर के 0.15। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, एक इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो गया तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक स्कूटर ड्राइवर है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे 3 इवेंट्स बनेंगे कि E1, E2, E3 कि इंश्योर्ड पर्सन स्कूटर ड्राइवर है, कार ड्राइवर है और ट्रक ड्राइवर है। तो इंश्योर्ड पर्सन तीनों में से एक ही हो सकता है, तीनों तो नहीं हो सकते एक साथ, तो इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव भी है क्योंकि यही 3 ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर। तो टोटल नंबर ऑफ इंश्योर्ड व्हीकल्स कितने हो गए 12,000। अब एक्सीडेंट, इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, ये गिवन है इसलिए इसको हमने इवेंट ए माना। यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा कि स्कूटर ड्राइवर का इंश्योरेंस, तो ये 2,000 थे तो 2,000 अपॉन 12,000 टोटल पर्सन्स इंश्योर्ड थे 1/6। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 4,000 अपॉन 12,000 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 6,000 अपॉन 12,000 1/2 हो जाएगा। अब हमें प्रोबेबिलिटी ए गिवन E1 निकालना है, ए गिवन E2, ए गिवन E3। ए गिवन E1 का मतलब कि स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाए, तो स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.01, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो इट बिकम्स 0.01, that is 1/100. Similarly, probability A given E2 is 0.03, 3/100, and probability A given E3 is 0.15, 50/100. हमें पूछा गया था कि जिस व्यक्ति का एक एक्सीडेंट हो गया है वो एक स्कूटर ड्राइवर हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A। तो बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए गिवन E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी E1 इंटू ए
probability of A given E1 plus probability E2 into probability A given E2 plus probability E3 into probability A given E3. सबकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ एलसीएम 600 आ रहा है तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 600 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा और इसके बाद इसकी कैलकुलेशन करेंगे 1/50. नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये भी बोर्ड में कई बार पूछा गया है. सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई. इफ शी गेट्स अ 5 और 6, शी टॉसेस अ कॉइन 3 times एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स. एक लड़की एक डाई को थ्रो कर रही है. अगर उसे 5 या 6 मिलता है तो वो एक कॉइन को 3 बार टॉस करेगी और नोट करेगी कि कितने हेड आ रहे हैं. अगर उसे 1 2 3 4 मिलता है तो वो कॉइन को एक ही बार टॉस करेगी और नोट करेगी क्या मिला, हेड है या टेल. इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 head, what is the probability that she threw 1 2 3 और 4 with the die? अगर उसे एक हेड मिल रहा है तो इसकी क्या चांसेस हैं कि उसने डाई जब थ्रो करा तो 1 2 3 4 में से कोई नंबर आएगा. तो यहाँ पर हमारे पास 2 इवेंट्स बन रहे हैं कि जब उसने डाई थ्रो किया तो इवेंट E1 हमने मान लिया कि इट शोज 1 2 3 एंड 4. E2 इवेंट मान लिया कि इट शोज 5 और 6. तो इसमें 4 एलिमेंट्स हो गए इवेंट E1 में और E2 में 2 एलिमेंट्स हैं. इसलिए E1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 4/6. टोटल आउटकम 6 हैं. एंड देन E2 की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/6, 1/3 हो गई इसकी. नाउ A इवेंट क्या है, वट एवर इज गिवन इज दैट शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 head. तो अब A गिवन E1 का मतलब क्या हुआ कि शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 head व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस. जब कॉइन को एक बार टॉस करा तो उसे एक हेड मिले. तो जब कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो हेड के आने की चांस कितना रहता है, प्रोबेबिलिटी 1/2. तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/2. A गिवन E2 का मतलब है कि 1 head मिले जब कॉइन को 3 बार टॉस किया जाए, क्योंकि जब E2 इवेंट होगा तो कॉइन 3 बार टॉस हो रहा है और जब 3 बार टॉस होगा कॉइन तो एक बार टॉस होने से प्रोबेबिलिटी उस केस में आपके जो आउटकम्स बनेंगे, सैम्पल स्पेस बनेगा जब कॉइन 3 बार टॉस होगा तो ये HHH, HHT एंड दिस अप टू TTT ये हमारे आउटकम्स बनेंगे, क्योंकि पहले तीनों में हेड आए या 2 में हेड 1 में टेल, ये 3 केसेस होंगे. फिर 1 में हेड 2 में टेल, ये 3 केसेस होंगे और यहाँ तीनों बार हेड आए, टेल आए. तो इसमें एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास केसेस 3 है, 1 2 3. तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/8. नाउ वी वांट टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A. मतलब 1 2 3 4 आए उसके डाइस पे, जबकि ये हमें गिवन है कि एक ही हेड आ रहा है. तो इसमें बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो और बेस थ्योरम अप्लाई करने के बाद वैल्यूज पुट करके आंसर 8/11 आए. नेक्स्ट क्वेश्चन. A card from a pack of 52 cards is lost. From the remaining cards of the pack, 2 cards are drawn and are found to be both diamonds. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है. Find the probability of the lost card being a diamond. इसके एक 52 कार्ड्स का पैक है जिसमें से एक कार्ड खो गया और बाकी के कार्ड्स में से 2 कार्ड्स निकाले गए, ड्रॉ करे गए और वो दोनों डायमंड के पाए गए. तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो लॉस्ट कार्ड है वो हमारा डायमंड का था. तो यहाँ पर दो इवेंट्स बनेंगे हमारे पास कि जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड का है और E2 इवेंट कि लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड. अब ये दोनों
क्योंकि या तो वो डायमंड ही होगा या नॉन डायमंड होगा, तो इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि डायमंड की कार्ड्स हमारे पास 13 होते हैं, तो इसीलिए इवन की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 13/52, टोटल कार्ड्स 52 हैं। और E2 की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस E1 करके भी निकाल सकते हैं आप, या डायरेक्ट नॉन डायमंड कार्ड्स हमारे पास 39 हुए तो 39/52, या 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। Then it is given that the two cards they drawn, they are of diamond. So let us take this event as A. Now we find the probability of A given E1. A given E1 का मतलब कि जब आपका कार्ड डायमंड का खोया उसके बाद आप 2 डायमंड्स विड्रॉ कर रहे हैं। तो जब डायमंड का कार्ड खो चुका तो कितने डायमंड्स बचे अब 12। इसका अंतर 12 में से आपको 2 डायमंड्स कुछ कितने वेज से आप चूज कर सकते हैं, तो दैट इज 12C2। और टोटल कार्ड्स कितने बचे 51, और 51 में से आप 2 कार्ड्स कितने वेज से ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज 51C2। सो इट्स प्रोबेबिलिटी इज 132/2500, क्योंकि 12C2 क्या होगा फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 12। इसी तरह से 51C2 आप फाइंड आउट करेंगे। नाउ प्रोबेबिलिटी A गिवन E2 का मतलब कि आपका नॉन डायमंड कार्ड खोया था और आप 2 डायमंड कार्ड्स उसके बाद ड्रॉ कर रहे हैं, तो डायमंड्स तो 13 ही बचे जब नॉन डायमंड खोया है, तो 13 में से 2 कार्ड्स आप कितने वेज से चूज कर सकते हैं 13C2। लेकिन क्योंकि एक कार्ड खो चुका है तो टोटल कार्ड्स 51 है, तो 51 में से 2 कार्ड्स चूज करने का तरीके कितने हैं 51C2। इसको कैलकुलेट कर लेंगे 156/2550। अब हमें निकालना क्या था कि प्रोबेबिलिटी E1 जब A गिवन हो, मतलब कि आपका जो कार्ड ड्रॉ करे गए हैं वो दोनों डायमंड के हैं, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी कि जो खोया है वो भी डायमंड का कार्ड हो। तो बेस थ्योरम PA गिवन E1 इंटू PE1 डिवाइडेड बाय PA गिवन E1 इंटू PE1 प्लस PE2 इंटू PA गिवन E2, सबकी वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन कर लेंगे। क्योंकि एलसीएम 4×2550 आएगा, तो उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले ही डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को, तो आपके पास 132/132 प्लस 468 दैट इज 11/50 आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।